ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम् अध्यात्ममं कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमने सुना कि अल्पज्ञ कौन है, किसकी बुद्धि कम है। किसकी बुद्धि कम है? जो भौतिक सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, भौतिक समस्याओं के लिए इधर उधर भटकता रहता है। कभी किसी देवता के पास, कभी किसी व्यक्ति के पास, कभी बहुत श्रम करता है, कभी पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है और पूरा जीवन इसी में निकाल देता है। ऐसे व्यक्तियों को अल्पज्ञ कहा गया क्योंकि इस तरीके से वो अपने कर्मों के रिएक्शन को, जिसके कारण अनेक दुख समस्याएं आती हैं, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ख़त्म करने के प्रोसेस में हम कई सारे नए कर्म कर देते हैं जिसका रिएक्शन आगे मिलेगा। तो इस प्रकार से ये चलता ही रहेगा। तो ऐसे लोगों को अल्पज्ञ कहा गया। यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। इसका बिल्कुल विपरीत जो लाइफ की रियल प्रॉब्लम को समझे। सबसे पहले, इवन इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो किसी बीमारी को जड़ से मिटा दे, ना कि उसके सिम्टम्स को दूर करे। केवल बुखार ख़त्म करने की दवाई दे दे, हाँ, जिससे कि बुखार उतर जाए, ये इनफ नहीं है। जब तक कि हम उसकी प्रॉब्लम को ना समझ के उसकी दवाई ना दें। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम की समस्याओं को सॉल्व करने में लगे हैं, लेकिन हम ये तक नहीं जानते कि रियल प्रॉब्लम क्या है। अगर इस संसार की रियल प्रॉब्लम को भी समझा जाए तो वो 4 ही मानी जाती हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये 4 प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सबके लिए कॉमन है। बाकी सारी प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन नहीं है। आप कहोगे कि भूखमरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब कोई कहेगा जी मैं तो जानता ही नहीं भूखमरी है क्या, उसके लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी के लिए बारिश बहुत प्रॉब्लम है, किसी के लिए सूखा बहुत प्रॉब्लम है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, किसी के पास ये प्रॉब्लम है कि पैसे को लगाया कहाँ जाए। तो हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी लिमिटेड है, रिलेटेड है, एक ही है, दूसरे की नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम उसको मानते हैं जो सबकी है। कोई चाहता नहीं कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो, ना कोई उसको अवॉइड कर सकता है। उसी में आता है मृत्यु, जो सबसे भयंकर प्रॉब्लम है। जन्म, जो कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको भूल चुके हैं कि ये प्रॉब्लम है, कितनी मुश्किल से हम पैदा हुए। और उसके बाद बीमारी और बुढ़ापा, ये हम अपने आसपास देख सकते हैं चारों तरफ, खुद के साथ, दूसरों के साथ। तो ये जीवन की मुख्य 4 समस्याएं मानी जाती हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन मुख्य अगर देखा जाए एट एक वेरी ग्रॉस लेवल। बाकी कुछ सटल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और है। मतलब आध्यात्मिक सटल कह सकते हैं क्योंकि वो अपने मन और बुद्धि द्वारा ही हैं। बट ये 4 प्रॉब्लम अगर हम समझ लें, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वास्तव में जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है। हाँ, अब जरा, अब देखिए इन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए, जैसे कि जन्म, जरा और व्याधि, ये प्रॉब्लम भी तब है जब मृत्यु है और मृत्यु के बाद जन्म है। क्योंकि कहते हैं कि जिसका जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु जिसको प्राप्त होती है उसका जन्म भी निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका मृत्यु होती है उसको जन्म भी अवश्य मिलता ही है। अब एक बार जब जन्म मिल गया तो मृत्यु आनी निश्चित हो गई, और उसके बाद बुढ़ापा आना, बीमारियां आना निश्चित हो गया। यानी कि रियल प्रॉब्लम ये है, और जो इसको सॉल्व करने का प्रयास करता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान थोड़ा और भी बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करने का प्रयास करें। कई लोग हैं जो बुढ़ापे को दूर करने के लिए एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, कई लोग प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, कई लोग हेयर ड्राई करा लेते हैं, कई हेयर्स बदल ही लेते हैं, कई लोग अपने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन कराते हैं जिससे उनके बुढ़ापा प्रोलॉन्ग्ड किया जा सके। जितना ज़्यादा हो सके हम प्रयत्न करते हैं।
हम्म? तो एक तो हो गया ये तरीका। कई लोग कई तांत्रिक, जादू टोना और ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में जाते हैं और उसके थ्रू ये जो जरा और मृत्यु और ये समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। कोई पैसे के थ्रू करने का प्रयास करता है, राइट। तो ये तरीका नहीं बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जो मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करके जरा और मृत्यु की समस्या को सुलझाने के लिए यत्नशील है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, भगवान कह रहे हैं। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि हमें यत्न हम कर सकते हैं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो यत्न हम कर रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि उससे हम अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या को नहीं दूर कर पाएंगे। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, देश का राष्ट्रपति हो, हाँ, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु, जरा व्याधि यानी कि बीमारियां, बुढ़ापा, इन सब से बचा हो। तो इसका मतलब कुछ और करने की आवश्यकता है, वो नहीं सोच रहे हम। अब कई लोगों ने क्या करा है, कई लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज पार्ट ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि ठीक है, मृत्यु तो है ही ना, जब तक जियो मजे करो, फॉरगेट अबाउट इट। वो भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो कैसे बुद्धिमान हो सकता है? जो छात्र पढ़ाई कर रहा है और पढ़ते पढ़ते ये बोले कि मैं पढ़ लूँगा ना, अभी तो मजे करूँ, एग्ज़ाम में बहुत दिन है, हाँ, तो क्या आप उसको इंटेलिजेंट व्यक्ति कहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो आना ही है, इट इज़ बेटर प्रिपेयर फॉर इट। हाँ, कई बार व्यक्ति सोचता है कि एनीवे कुछ नहीं होने वाला, मैं पढ़ के भी क्या कर लूँगा, मेरे नंबर तो आएंगे नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? हम ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हु इज़ लूज़र, हाँ, एज अ लूज़र, जो लूज़ कर चुका है, हार चुका है, हारा हुआ, डिप्रेस्ड व्यक्ति। और भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भक्त जानते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है। भगवान बोलते हैं नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रतिवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि भक्ति के मार्ग में चलने से महान भय से भी रक्षा होती है। महानतम भय है मृत्यु का भय। तो भक्ति के रास्ते में यदि हम चलते हैं तो इस पर विजय पाई जा सकती है। तो हमने आपको बताया कई लोग इस पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं मेडिकल लाइंस के, मेडिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू। कई प्रयास कर रहे हैं मंत्र तांत्रिक यंत्र के थ्रू। कई पैसा रुतबा अपना उसके थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि हाउ वी कैन, किसको हम कैसे ब्राइब करें, कैसे क्या करें कि इस समस्याओं को सॉल्व कर लें। कई कह रहे हैं मारो गोली, क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो है ही। तो ये सारे एक्चुअली में मूर्ख हैं, लूज़र हैं, डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि कुछ गलत रास्ते पर हैं। कुछ लोगों ने हार मान ली है और अब वो ज़िंदगी के मज़े लूटना चाहते हैं, जबकि अंदर से वो भी जानते हैं, वो भयभीत भी हो जाते हैं कई बार, हाँ, जब अपने सर सफ़ेद बाल देखते हैं और तुरंत उसको काला करना चाहते हैं ताकि दिमाग में ये डिप्रेशन ही ना आए। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन है। तभी तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है वो बुद्धिमान है। तो हमें यत्न करना पड़ेगा यदि इस मृत्यु से बचना है। क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? सच्चाई तो ये है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आप सब जानते हैं। यानी कि हमारा मरना तो हमारे नेचर में है ही नहीं। हम अगर आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं वापस तो वहाँ मृत्यु है ही नहीं, यानी कि हमारे नेचर में नहीं है, इसलिए हम इससे भयभीत रहते हैं। लेकिन क्योंकि अब इस संसार में आ गए हैं इसलिए मृत्यु आवश्यक है। यानी कि हमारा रियल जो प्रयत्न होना चाहिए वो इस संसार से निकलने का होना चाहिए ताकि मृत्यु से के ऊपर विजय प्राप्त की जा सके। मृत्यु पे विजय चांद में जाकर, मंगल ग्रह में जाकर नहीं आएगी, वैकुंठ में जाकर आएगी। हमारा प्रयास हो रहा है कि हम मंगल ग्रह में कैसे पहुँचें, लेकिन वास्तविक प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान के धाम में कैसे पहुँचें ताकि मृत्यु से मुक्ति मिल सके और हम भगवान के धाम में जाके अपने रियल लाइफ को जी सकें, भगवान की सेवा कर सकें। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति की शरण ग्रहण करके ऐसा करते हैं। यानी कि ये अगर आपको करना है तो भक्ति की शरण लो, भगवान कह रहे हैं, तो इस मृत्यु पे विजय प्राप्त कर पाओगे। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वो ब्रह्म को जानते हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्मभूत है अवस्था में। भक्त बनने से पहले हमें कम से कम इस ज्ञान को लेना पड़ेगा, रियलाइजेशन को, कि हम क्या हैं। हम एक आत्मा है, भगवान के अंश हैं, कम से कम इस ज्ञान पे। उसके बाद में वो भक्ति स्टार्ट करता है। अच्छा, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं परमात्मा का अंश हूँ,
और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं। और फिर धीरे धीरे उस कर्तव्य से प्रेम डेवलप होता है। तो इस प्रकार कम से कम ब्रह्म अवस्था में तो हमें आना ही पड़ेगा, यानी कि हमें समझना पड़ेगा हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि हम शरीर धारण करते हैं, इसलिए हमारे साथ में ये सारी समस्या आती है। शरीर धारण करने की वजह से, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण, शरीर धारण करने के बाद ये बात भूल जाने से कि मैंने ये शरीर धारण किया है। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, मतलब देह को धारण करने वाला हूँ। ये बात भूल जाने की वजह से ज़्यादा बड़ी समस्या होती है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि मैं ये देह हूँ, तो मैं इसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करता हूँ, मैं अपने पेट को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता हूँ, अपनी त्वचा को स्पर्श के माध्यम से खुश करने का प्रयास करता हूँ, अपनी आँखों को, अपने जीभ को, मतलब अलग अलग इंद्रियों को। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ, यदि ये अंग मेरे प्रसन्न रहेंगे तो मैं प्रसन्न रहूँगा। यदि इस शरीर के ऊपर बहुत नाइस कपड़ा चढ़ा होगा, बढ़िया ब्रांडेड, तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, जबकि ये शरीर मेरा ही नहीं। दिस इज द इल्यूजन। तो शरीर ग्रहण करने से ज़्यादा बड़ी समस्या है ये बात को भूल जाना कि मैंने शरीर ग्रहण किया है। उसी वजह से तो वो ब्रह्म को नहीं जानता, इसका मतलब अपने रियल सेल्फ को नहीं जानता। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ, हाँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ये समझे कि मैं आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। यहीं से भक्ति स्टार्ट हो सकती है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति यही नहीं समझता कि वो शरीर नहीं है, तब तक वो भगवान को क्यों मानेगा भला, है ना। जब वो आत्मा को समझता है तो उसे समझ में आता है, अच्छा आत्मा कहाँ से आई, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोल। ऑल्दो बॉडी का सोर्स भी क्या है, बॉडी का सोर्स भी वही कृष्ण है। हम देखते हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, हमने कोई योगदान नहीं दिया इसके अंगों को बनाने में, तो बॉडी का सोर्स भी कृष्ण है, हाँ, और आत्मा का सोर्स भी कृष्ण है। जो इसको जानता है वही वास्तव में ब्रह्म को जानता है और वही भक्ति कर सकता है। और जो भक्ति इस प्रकार करता है वही जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूट सकता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान है संसार में आज की डेट में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ज़्यादा नोट कमाता है, जिसकी जान पहचान ज़्यादा है, जिसके लिंक्स ज़्यादा है, जो इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, जिसकी पहचान ज़्यादा है, जो ज़्यादा देशों में घूम के आ गया है, जिसके पास बढ़िया कपड़े हैं, जिसको कपड़े पहनने की सेंस है, बोलने की सेंस है। इन लोगों को बुद्धिमान माना गया। भगवान की नज़रों में वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटने के लिए प्रयत्नशील है मेरी भक्ति के द्वारा। भगवान कह रहे हैं वही वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हमें ऐसा ही बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। भगवान की भक्ति करिए, इससे दो फायदे होंगे, भगवान का प्रेम मिलेगा, जन्म मृत्यु से अपने आप छुटकारा मिलेगा। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।